हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों को उसको सुनकर कुछ प्रेरणा तो ज़रूर ही मिलेगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुनना और देखना पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जिस कहानी को सुनकर आप लोगों को प्रेरणा और सीख तो जरूर ही देगी। इस कहानी का हेडलाइन बनता है औरों के लिए जीना सीखो। एक बार बुद्ध भगवान किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफी दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आ रहे थे। उनके प्रवचन से लोगों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलता था। इसी गांव के एक गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वह बार बार लोगों के झुंड को बुद्ध के प्रवचन सुनने की लालसा लिए कुटिया के सामने गुजरते हुए देखा करता था। एक दिन उसके मन में एक प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध के शिविर में जाते हुए लोग उदास एवं परेशान दिखाई पड़ते हैं, पर उनके प्रवचन सुनकर वापस आ रहे लोगों का चेहरे पर एक अजीब तरह का खुशी, आत्मविश्वास और शांति का भाव दिखाई पड़ता है। आखिर क्यों? आखिर वो लोगों के साथ शिविर में गया जहां प्रवचन चल रहा था। उसने देखा कि प्रवचन समाप्त हो गया और लोग अपनी समस्या और परिस्थितियों के समाधान को लेकर बुद्ध से मिल रहे हैं। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सब की बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे हैं। अंत में उस गरीब व्यक्ति का भी नंबर आया। वह तथागत के सम्मुख खड़ा था। वह बोला, महात्मा, ईश्वर ने सबको इतनी खुशी दी है, धन धान्य दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतना गरीब और दुख क्यों दिया? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीब हूँ, दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूँ? इस गरीब की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा भरे स्वर बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह बोला, प्रभु, मैं किसी को भला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने के लिए क्या है? मैं तो स्वयं ही बड़ी मुश्किल से अपना और परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार भूखे पेट सोना पड़ता है। यह सुनकर तथागत बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिसे तुम लोगों का मुस्कुराहट दे सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, तुम्हें सुंदर मुख दिया है जिससे तुम लोगों का प्रश्न कर सकते हो, जिससे तुम लोगों का मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो, अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के लोगों में बांटना शुरू कर दो, फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख का कारण पता चल चुका था। वह भी एक आत्मविश्वास व चेहरे पर एक अप्रतिम मुस्कुराहट व शांति लिए वहां से चल दिया। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह नहीं रह गया जो वह अभी अभी बुद्ध से मिलने कुछ पल पूर्व तक था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी। जीवन की दिशा भी लोगों की खुशी देकर वह भी प्रसन्न रहने लगा। कड़ी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर भी औरों की समुद्र व सुखी रहने लगा। निश्चित ही हमसे हर कोई इसे अपने जीवन से अपनाकर अनंत गुनी खुशियां पा सकता है। स्वयं के लिए पशु पक्षी अन्य प्राणी भी जी लेते हैं। हमें इस जगत में रहते हुए पर मनुष्य की विधाता की ईश्वर किष्टा का परिचय आचरण से देना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।